ओम श्री तत्सत ब्रह्माणे नमः। श्री वृद्धारण्यक उपनिषद श्री शंकराचार्य भाष्य पंचम अध्याय द्वादश ब्राह्मण अन्न प्राण रूप ब्रह्म की उपासना और तद विषयक आख्यान। अन्नम ब्रह्म, इस प्रकार इस अन्य उपासना का विधान करने की इच्छा से वेद कहता है। कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि प्राण के बिना अन्न सड़ जाता है। कोई कहते हैं प्राण ब्रह्म है, किंतु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है। परंतु ये दोनों देह एक रूपता को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते हैं। ऐसा निश्चय कर प्रातृ ऋषि ने अपने पिता से कहा था, इस प्रकार जानने वाले का मैं क्या शुभ करूं अथवा क्या अशुभ करूं, क्योंकि कृतकृत्य हो जाने के कारण उसका तो ना कोई शुभ किया जा सकता है और ना अशुभ ही। पिता ने हाथ से निवारण करते हुए कहा, प्रातृ ऐसा मत कहो, इन दोनों की एक रूपता को प्राप्त होकर कौन परमता को प्राप्त होता है। अतः उससे उस प्रातृ के पिता ने वे ऐसा कहा, वे यानी अन्न है, विरूप अन्न में ही ये सब भूत प्रविष्ट है। रम ये प्राण है, क्योंकि रम अर्थात प्राण में ही ये सब भूत रमण करते हैं। जो ऐसा जानता है उसमें ये सब भूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं। अन्न ब्रह्म है, अन्न जो कि खाया जाता है वह ब्रह्म है, ऐसा किन्हीं आचार्यों का कथन है। किंतु अन्न ब्रह्म है, इसे इसी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए। दूसरे कहते हैं कि प्राण ब्रह्म है, इसे भी इस रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए। किंतु अन्न ब्रह्म है, ऐसा क्यों नहीं समझना चाहिए, क्योंकि प्राण के बिना ये सड़ता है, इसमें पानी छूटने लगता है, अर्थात ये पूत भाव दुर्गंध को प्राप्त हो जाता है। फिर ये किस प्रकार ब्रह्म हो सकता है? ब्रह्म तो वही हो सकता है जो अविनाशी हो। अच्छा, तो प्राण ही ब्रह्म रहे, ऐसा नहीं, क्योंकि अन्न के बिना प्राण सूख जाता है, शुष्कता को प्राप्त हो जाता है। प्राण तो अन्न भक्षण करने वाला है, अतः अपने भक्ष्य अन्न के बिना वह अपने को धारण करने में समर्थ नहीं है। इसी से अन्न के बिना प्राण सूख जाता है। अतः इनमें से एक एक का ब्रह्मत्व संभव नहीं है। इसलिए अन्न और प्राण दो देवता एक रूप होकर एक भाव को प्राप्त होकर परम भाव को प्राप्त होते, अर्थात ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाते हैं। इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रातृ नाम के ऋषि ने अपने पिता से कहा, किम सित अर्थात कौन सा? मैंने जिस प्रकार ब्रह्म की कल्पना की है उस प्रकार जानने वाले का मैं क्या साधु करूं? साधु शोभन अर्थात पूजा। तात्पर्य है कि उसकी मैं क्या तो पूजा करूं और क्या ऐसे जानने वाले का मैं असाधु करूं। अभिप्राय यह है कि वह तो कृतकृत्य है, अन्न और प्राण ये मिलकर ब्रह्म है। ऐसा जो जानने वाला है वह पुरुष अशुभ करने से तो खंडित नहीं होता और शुभ करने से महान नहीं होता। इस प्रकार कहने वाले उस पुत्र को हाथ से रोकते हुए पिता ने कहा, भ्रातृ नहीं, ऐसा मत कहो। इन अन्न और प्राण की एक रूपता को प्राप्त होकर कौन परम भाव को प्राप्त करता है? इस ब्रह्म दर्शन के द्वारा कोई भी विद्वान परम भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि यह कृतकृत्य है। यदि ऐसी बात है तो आप बतलाइए कि किस प्रकार परम भाव प्राप्त करता है। तब उसके प्रति उसके पिता ने यह वचन कहा। वह वचन क्या था? वह था वह वी क्या है सो बतलाते हैं। अन्न ही वी है, क्योंकि अन्न में ही ये समस्त भूत विष्ट आश्रित हैं। इसलिए अन्न वी इस प्रकार कहा जाता है। इसके सिवा रम ये कहा। पिता ने रम ऐसा भी कहा। सो वह रम क्या है? प्राण ही रम है। क्यों? सो बतलाते हैं, क्योंकि बल के आश्रय भूत प्राण के रहने पर ही सब भूत रमण करते हैं, इसलिए प्राण रम है। इस प्रकार अन्न समस्त भूतों के आश्रय रूप गुण वाला है और प्राण
समस्त भूतों के रत रूप गुण वाला, बिना आयतन अर्थात बिना आश्रय के भी कोई रमण नहीं कर सकता, और आश्रय के होने पर भी प्राणहीन अर्थात बलहीन भी रमण नहीं कर सकता। जिस समय प्राणी आश्रय से युक्त और बलवान होता है, तभी अपने को कृतार्थ मानता हुआ वह रमण करता है। जैसा कि युवक हो, अच्छा युवक हो और विद्यावान हो इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता है। अब श्रुति इस प्रकार जानने वाले उपासक का फल बतलाती है। जो ऐसा जानता है उसमें अन्न गुण का ज्ञान होने के कारण समस्त भूत प्रवेश करते हैं, तथा प्राण गुण का ज्ञान होने के कारण समस्त भूत रमण करते हैं।